سبيل الدموع سبيل مريب। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए आपको सैर करवाते हैं पाकिस्तान से सऊदीया। तो यहाँ पे एक किस्म की छोटी सी महफिल हो रही थी हमारे जाने की खुशी में कि हम उम्रा करने जा रहे हैं और वो भी रमज़ान में, तो सब मिलने आए हुए थे, तो छोटी सी महफिल होगी। और यहाँ पे मेरे वालिद मोहतरम ने एक दो अशार पढ़े। तो दोस्तों, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हमारी फ़्लाइट थी, तो हम वहाँ पर पहुँचे। हमारी जब सामान की चेकिंग हुई तो हमारे सामान में उनको इतनी मेडिसिन मिली, क्योंकि मेडिसिन के बगैर आपके लिए उम्रा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और मेडिसिन इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। तो उसके बाद हमारी स्टार्ट हुई बोर्डिंग, और बोर्डिंग में इतनी लंबी लाइन थी, ये कोई एयरपोर्ट कम और मछली मंडी ज़्यादा लग रहा था, और काफ़ी हमें ना वेट करना पड़ा। पर देखिए आप लोग, माशाल्लाह माशाल्लाह कितने सारे लोग सऊदी जा रहे थे, आई थिंक उम्रा करने जा रहे होंगे। और यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद हमारी बारी आई थी, और थके हारे हम लोग इस लाइन में खड़े थे कि किसी तरह हमारी बोर्डिंग हो जाए। उसके बाद हमने बांधे एहराम। तो एहराम हमने एयरपोर्ट पे इसलिए बांधे क्योंकि हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट थी जद्दा। तो जिनकी फ़्लाइट डायरेक्ट जद्दा हो तो वो एहराम एयरपोर्ट पे ही बांध लें, क्योंकि प्लेन में तो बिल्कुल स्पेस नहीं होती। एयरपोर्ट पे एहराम बांधने के बाद वहीं पे नवाफिल अदा किए जाएँ। तो दोस्तों, उम्रे की नीयत के 2 नवाफिल होते हैं, जो कि हम लोगों ने भी एयरपोर्ट पे ही अदा किए, और उसके बाद हम लोग चले प्लेन की तरफ। तो यहाँ पे हमारी खुशियाँ देखने वाली थी। तो प्लेन की तरफ जाते हुए इतनी लंबी लाइन थी, बहुत लंबी लाइन थी, काफ़ी देर तक हमें वेट करना पड़ रहा था, और वहाँ पे आगे सामान की चेकिंग वगैरह हो रही थी अगेन। तो अगेन उनको हमारे सामान में से क्या मिला? मेडिसिन, मेडिसिन, मेडिसिन। तो गाइज़, आई टोल्ड यू बिफोर, इट वाज़ माय फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इन प्लेन एंड इट वाज़ सो मच गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे फर्स्ट टाइम में ही विंडो सीट मिली थी। एंड गाइस, 30 मिनट्स तक प्लेन रनवे पे चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। मुझे लगा कि ये बस यहीं पे चलेगा और बाय रोड हमें पाकिस्तान टू सऊदी लेके जाएगा। खैर, ये उड़ पड़ा, क्योंकि प्लेन का काम है उड़ना। और यहाँ पे एक नाइट व्यू मैंने शेयर किया। इसके बाद हमें कुछ भी बाहर से नज़र नहीं आया। तो दोस्तों, पीआईए में हमें ये खाना मिला, जो कि हमारी सहरी होने वाली थी, और बिल्कुल भी खाया नहीं गया। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मरीज़ो टाइप का खाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम लैंड कर गए। और यहाँ पे अब हम बात करते हैं उम्रे की स्टेप्स की। तो उम्रे के बेसिकली 6 अरकान होते हैं, स्टेप्स होते हैं, जिनको मुकम्मल करने के बाद ही हमारा उम्रा तकमील को पहुँचता है। तो ये 6 स्टेप्स कौन से हैं? पहला एहराम, देन तवाफ़, फिर 2 रकत नफ़ल, फिर आबे ज़मज़म, फिर सई, फिर कसर या हल्क़। तो जब हम उम्रे की नियत करते हैं तो उसको कहते हैं एहराम। सेकंड नंबर पे है तवाफ़। तवाफ़ में खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाने पड़ते हैं, और आपको ये चक्कर रुकने अस्वद से शुरू करने पड़ते हैं और रुकने अस्वद पर ही ख़त्म करने पड़ते हैं। और उसके बाद है जी 2 रकत नफ़ल। मुकाम इब्राहीम की सिमत का तयन करते हुए 2 रकत नफ़ल अदा कर किए जाते हैं। देन है आबे ज़मज़म। आबे ज़मज़म पीना सुन्नत है, लेकिन रोज़े की हालत में इस स्टेप को हमें स्किप करना पड़ता है, आप बाद में पी सकते हैं। देन है सही करना, और सही में सफ़ा मरवा के गिर्द चक्कर लगाने होते हैं, जो कि 7 हैं। और लास्ट में कसर या हल्क़, जिसमें हमें बालों को काटना पड़ता है। ये 6 अरकान करने के बाद आप एहराम की पाबंदियों से बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं, और हमारा उम्रा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने अपना सामान किया पिक। इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि हमारे तकरीबन 4 to 5 बैग्स थे, जिनको कलेक्ट करने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो गाइज़, आफ्टर लॉन्ग टाइम हमें अपना सामान मिल गया। उसके बाद हम निकले एयरपोर्ट से बाहर। तो बाहर जाते हुए हमें मिला ये खूबसूरत सा एक्वेरियम। ओह माय गॉड, इसमें बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सी फ़िशेस थी, हर किस्म की। मैंने ट्राई किया इसको मैं अच्छे से शूट कर लूँ। यहाँ पे सऊदी एयरपोर्ट में सिर्फ एक ये डिफरेंट चीज़ थी कि वहाँ पे ये फ़िश एक्वेरियम था, बाकी हर चीज़ सेम टू सेम मुझे नज़र आई। तो दोस्तों, एयरपोर्ट के अंदर से ही हम लोगों ने एक सिम ले ली, ताकि हम अपने घर में भी रब्ता कर सकें। तो ये रहा हमारा सऊदीया का पहला सूरज। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सऊदीया पहुंच गए, बाहर निकल गए एयरपोर्ट से। तो यहाँ पे हमने अपनी ट्रांसपोर्ट ढूंढनी थी, जिसको ढूंढने में हमें काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि जो हमारे होटल की बस थी वो काफ़ी आगे खड़ी हुई थी। तो काफ़ी देर तक हम अपना सामान लेके चलते रहे, चलते रहे। दोस्तों, केव में छुपे हुए ख़जाने की तरह हमें हमारी बस मिल गई, और हमने फ्रंट सीट ली, क्योंकि मुझे व्लॉग शूट करना था। तो बस का एक्सपीरियंस वाज गुड। पूरा रास्ता बिल्कुल बंजर खंडर इस तरह का था। दोस्तों, 1% ग्रीनरी थी यहाँ पे।
तो होटल में पहुँचते-पहुँचते तकरीबन हमें 2 घंटे लग गए थे। हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे और हमने रोज़ा भी रखा हुआ था। तो यहाँ पे जब हम होटल के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने हमें कहा कि आपकी टाइमिंग 4 बजे की है, तो आपको 4 बजे ही रूम्स मिलेंगे। सो इसलिए हमने क्या किया, हम अंदर एंटर हुए, हमने थोड़ा-सा एक्सप्लोर किया, उसके बाद यहीं पे हम फ्रेश अप हुए होटल के बाथरूम्स में। उसके बाद हमने सोचा कि हम यहाँ पे अपना सामान लॉबी में रखते हैं और इस टाइम को वेस्ट किए बगैर हम जाते हैं मक्का की तरफ। तो हमने ऐसा ही किया, हमने मक्का के जाने की तैयारी की, अपना सामान रखा लॉबी में और हम निकल पड़े। तो दोस्तों ये जो फीलिंग होती है ये बिल्कुल अनएक्सप्लेनेबल होती है एंड आप जितना मर्ज़ी थके हुए हो, जितना मर्ज़ी आपने रोज़ा रखा हुआ है, आप थके हुए हो, आपने सफ़र किया हुआ है, यहाँ पहुँच के आपको हर चीज़ भूल जाती है क्योंकि आपके सामने एक बहुत अज़ीम जगह है, जिस जहाँ पर आने की हर मुसलमान ख़्वाहिश करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना फर्स्ट उम्रा परफ़ॉर्म किया और यहाँ पे हमने कुछ वीडियोज़ रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए और उसके बाद हमने यहाँ पे किया सफ़ा मरवा का सही। ये सफ़ा मरवा का सही करते हुए मैंने यहाँ पे कुछ क्लिप्स शेयर किए। तो ये काफ़ी लंबा वे था और अगर आप रोज़े से हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है, आसान नहीं होता और इतना ठंडा फ़र्श था बगैर सॉक्स के तो यहाँ पे चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। एंड दोस्तों तवाफ़ करते हुए हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, लू है जो हमारे सर पे पड़ रही है, लेकिन सफ़ा मरवा की सही करते हुए हमें प्रॉपर अपने पैर फ़ील होना बंद हो गए थे। तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना पहला उम्रा कंप्लीट कर लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें रमज़ान में ये मौका दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आज का व्लॉग हम एंड करते हैं, तो आप इशा की नमाज़ एन्जॉय कीजिए जो कि लाइव मक्का में हुई थी। अल्लाह हाफ़िज़। أشهد أن محمدا रसूल मेरी एक दो फोटो बनाना है ना तब क्या